हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे के सॉल्व करते हैं। आने वाला एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है। आप डेली अपना प्रैक्टिस सेट करते जाइए। जब एग्ज़ाम आएगा तो दोनों पोर्शन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप देखकर आप खुद के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को देखिए, एकदम पूरा कम समय में अच्छे कंटेंट और रियल कंटेंट के साथ हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, कहता है पी एक कार्य को 10 दिन में करता है, क्यू 24 दिन में करता है। ठीक है भैया, पी करता है कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। और क्यू कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। आगे कहता है आर की मदद से वे, आर की मदद से यानी कि पी क्यू आर तीनों मिल करके, तो पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं इसको? 6 दिन में। कितना दिन में? 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले इनका लौसा लेते हैं। तो इनका लौसा बड़ा वाला 24 है, तो 24 का मल्टीपल में 120 आएगा, तो इसका हो जाएगा एलसीएम सब के लिए। तो 12 10 120 ये भी कट जाएगा, 24 5 120 ये भी कट जाएगा, 20 6 120 ये भी कट जाएगा। आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? बोलेगा हमको यहाँ पर पी का तो वैल्यू पता ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पी का वैल्यू 12 है, क्यू का वैल्यू कितना है? 5 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 12 5 17 हो गया, और तीनों मिला करके 20 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? पी क्यू आर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो कहता है कि 1000 रुपये मिलता है कुल पारिश्रमिक, यानी कि उन जो काम करते मिल करके तो उनको 1000 रुपया दिया जाता है। यहाँ पर तीनों का इफिशियंसी के लिए कितना मिल रहा था? तो तीनों का इफिशियंसी के लिए पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, इन लोगों को तीनों को कितना दिया जा रहा था? इन तीनों को कितना दिया जा रहा था? 20 काम। इफिशियंसी इन लोग का क्षमता 20 है, तो 20 के लिए कितना देगा? 1000। तो इसके बराबर है, तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू आ जाएगा 50। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। एक का वैल्यू 50 आ गया, तो यहाँ सबको पैसा बांटा जाएगा। ठीक है, तो इसको 50 दिया जाएगा, 50 हिस्सा, तो इसका कितना हो जाएगा? 12 पचे 600। इसको कितना हो जाएगा? 50 हिस्सा दिया जाएगा, 5 बराबर 5 पचे कितना हो जाएगा? 25, यानी इसको कितना मिलेगा? 250। इसको 50 दिया जाएगा, तो 30 पचे कितना हो जाएगा? 150। तो सबको इतना इतना करके पैसा मिलेगा। 1000 रुपये बट गया। 650 रुपया जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, 12 का एफिशिएंसी है पी का, क्यू का 5 का एफिशिएंसी, उन्हीं के हिसाब से उसको दे देना है। तो 600 250 150, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप लोग भी बना लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इधर टिक नहीं करते, ऐसे टिक करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल देखिए बढ़िया से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 250 गिफ्ट है और 4 बच्चों में बांटना है। पहले बच्चे के हिस्से में जो गिफ्ट आ रहे हैं वह दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना और चौथे का 4 गुना। सिंपल सा बात बोला है। कहता है तो देखिए मान लेते हैं, कहता है पहले के जो हिस्सा में आ रहा है दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना, चौथे का 4 गुना। तो देखिए यहाँ पर 4 गो बच्चा का नाम यहाँ पर जिक्र करते हैं। पहला, यहाँ हो जाएगा दूसरा, यहाँ हो जाएगा तीसरा बच्चा, और यहाँ हो जाएगा चौथा बच्चा। 4 बच्चे। तो इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा दिमाग पहले लगा लीजिए, तो कभी गलती नहीं होगा आपसे। यहाँ 3 गुना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विषम संख्या जैसा चल जा रहा है, तो ओड मल्टीपल में चला जाएगा। क्या बताना चाहते हैं? नहीं, सिंपल सा समझिए। अगर ए को मिलता है, अगर चौथा आदमी को मिलता है, जो चौथा बच्चा उसको मिलता है 3 हिस्सा। बोलिएगा 3 काहे लिए? हमको समझाइए, हम सब समझाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। चौथे बच्चा को मान लिया तो कितना मिल रहा है? 3। तो पहला बच्चा को जो मिलता है ना, वो चौथे का 3 गुना, यानी उस हिसाब से पहले बच्चे को कितना मिलेगा? 3 का 4 गुना, यानी कि 12। अब दूसरा, पहला को जो मिलता है दूसरा का 2 गुना, यानी दूसरा को अगर 6 मिलता होगा तो इसका 2 गुना कितना मिलता है? 12। और तीसरे का 3 गुना, अगर तीसरा को अगर 4 मिलता होगा तो इसका 3 गुना कितना होगा? 12। बोलिए अब समझ में आ गया कि नहीं? काहे हम किए? आपको कारण पूरा बता दिए कि इसी को स्टार्टिंग में मान लेंगे 3। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अब यहाँ से देखिए टोटल कितना हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जा रहा है। तो चारों बच्चों का देखिएगा, 4 बच्चों का, तो 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 कितना हो गया? 25। 25 बराबर कितना हो गया? 250। तो 25 बराबर 250 हो जा रहा है, बच्चों को बांटा जा रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 10। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो क्या कहता है हमसे कहता है तो दूसरे बच्चे के हिस्से में कितना आया? तो सेकंड बच्चा का हिस्सा में, तो सेकंड बच्चा, ये जो दूसरा बच्चा उसका हिस्सा में कितना हिस्सा है? 6। कितना है? तो 6।
और एक का वैल्यू कितना है 10, तो 6 10 कितना हो जाएगा 60। तो दूसरे बच्चे के हिस्से में कितने आ जाएंगे 60 गिफ्ट्स। ऑप्शन नंबर 1। बोलिए समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को करने का हम सिंपल तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल। आप थोड़ा सा शिद्दत से देखिए। देखिए ये 2 पात्र है, इसमें मान लेते हैं ये वाला मानना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ पानी और इसको 5 और 1 है, और दूसरा में कितना है 3 और 1 है। और इन दोनों को मिला देना है, कितना में मिला देना है 3:2 में। कितना में मिला देना है 3:2 में। देखिए हम डायरेक्ट बात करेंगे, हाँ देखिए हम डायरेक्ट बात करेंगे। कुल पानी और स्क्वाश है ना, तो यहाँ पर निकालते हैं हम कुल पानी। कुल क्या निकालते हैं पानी, दोनों पात्रों से देखते हैं कुल पानी कितना आ रहा है। अच्छा 5 और 1 6, टोटल हिस्सा कितना है 6, और उसमें से पानी कितना है 5, और पहला हिस्सा मान ले रहे हैं यहाँ पर 3 मिलाया जाएगा, और यहाँ पर कितना मिलाया जाएगा 2 मिलाया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसको 3 अनुपात, इसको 2 अनुपात में मिलाया जाएगा। तो अंतिम मिश्रण, तो इसी को निकालना है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इसी को क्या करना है निकालना है। ठीक, चलिए इसको भी हटाइए देते, जगह बच जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ें। ठीक, अब कुल पानी, अच्छा पहले से कितना मिश्रण मिलाया जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा ये पानी, और दूसरकों से पानी ले लेंगे, तो ये पानी इसका ये पानी है, ये पानी है, ये स्क्वाश है पहला मिश्रण में, ये पानी है, ये स्क्वाश है दूसरा मिश्रण में। तो दूसरा में जाएंगे तो उसी तरह से करेंगे। तो टोटल हिस्सा कितना दूसरा का 4 है, और कितना है ऊपर में 3 है, और यहाँ कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो ये टोटल पानी हो गया, ये टोटल पानी हो गया। अब यहाँ पर करेंगे कुल स्क्वाश, कुल क्या करेंगे स्क्वाश। ठीक है, कुल स्क्वाश, तो इसका भी उसी तरह निकालना है भैया। तो इसका कितना हो जाएगा 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं समझ में आया, सिंपल सा बात होता है। 5 और 1 कितना हो गया 6, तो हिस्सा कितना है टोटल 6, तो नीचे रहेगा 6। पानी कितना है 5, और किस अनुपात में मिला है 3, तो इसका 3 हो गया। फिर इधर से आप पानी लेंगे, इधर से क्या लेंगे पानी लेंगे, तो इधर से पानी लिए तो कितना हुआ था, अच्छा इधर कुछ गड़बड़ी किए क्या, अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, सही है सही है, सब सही है। इधर से लिए पानी का हिस्सा कितना था, पानी टोटल मतलब हिस्सा 4 था, तो नीचे 4 रखेंगे। पानी इसमें से कितना था 3, और कितना अनुपात में इसका था 2 अनुपात में ले लिए। फिर इसका स्क्वाश लेंगे, तो इसका स्क्वाश कितना था 1/6 इंटू 3 करेंगे, 1/6 इंटू फिर 3 का हिस्सा था 3 गुना करें, इस तरह से दोनों का कर दिए। समझ में आ गया, एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, इस तरह से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत सारा कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करते, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ले लेते हैं लसा, लसा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 या 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 6 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा था। इन लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6 6 दूनी 12। तो आप देख रहे हैं कि 24 24 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 24 24 आपका क्या होगा कट जाएगा। और यहाँ कितना होगा 36 96 24, तो ये कितना का अनुपात के बराबर होता है 4:1 के। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और बहुत ही सिंपल मेथड से भी हम आपको करा दिए, इससे आसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है एक रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई दे रहा है, तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है। देखिए ये मानते हैं यहाँ पर मानते हैं ये वाला डिस्टेंस का बात कर रहा है लॉन्च पैड से। मान लीजिए यहाँ पर लॉन्च पैड है, ठीक है, ये लॉन्च पैड था, ठीक है, ये आपका क्या है लॉन्च पैड है। यहाँ से लेकर के, यहाँ से इसका पाद से लेकर के यहाँ तक इसका दूरी कितना बता रहा है 3 किलोमीटर। कितना बता रहा है 3 किलोमीटर। कहता है 30 डिग्री के एंगल पर आपको दिखता है, तो 30 डिग्री यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो कहता है रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से रॉकेट का ऊंचाई बताना है कितना है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का हाइट बताना है, डिस्टेंस कितना है। तो सिंपल सी बात है 30। अच्छा रेशियो में अगर बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के हम आपको बताते हैं, रेशियो में एकदम सिंपल वे में इसको हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ 30 डिग्री है, तो ये तो 90 है ही है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और इसका कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री वाले सामने का रेशियो में अगर बात किया जाएगा, 30 डिग्री सामने वाला का, तो एक मान होता है, कितना होता है 1। 60 डिग्री वाला का सामने का बात किया जाएगा तो मान कितना होता है √3, और 90 का सामने वाला का मान तो सभी जानते हैं 2। कैसे, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो 60 30 का वैल्यू याद हो गया। तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1। और ये कितना है, तो ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के बराबर कितना है, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो इसके 60 डिग्री वाले के सामने की भुजा का मान कितना है, √3। यहाँ बताए 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होता है, √3। तो √3 बराबर है 3 किलोमीटर के। हमको निकालना है यहाँ से यहाँ का हाइट निकालना, तो 1 का वैल्यू निकालना। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/√3। तो 3/√3 मतलब हो जाता है √3। कैसे, √3 नीचे गुना कर देंगे तो √3 3 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना लिए। ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से रेशियो मेथड लगा देंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए इस तरह का 2 क्वेश्चन ला है, सिखाना चाहते हैं कुछ सीखे शिद्दत से पूरा। देखिए अगर a + 1/a = 1 दिया, तो पहले इसका हम आपको बेसिक व्याख्या करा देते हैं। देखिए तो इसका क्यूब पूछा है, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/a का होल क्यूब -3ab इंटू a + b, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर रखिएगा a + 1 का होल क्यूब 1 है मान, तो इसका क्या करिएगा, क्यूब, और ये a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 इंटू कितना रखिएगा, इसका वैल्यू कितना, a + 1/a का 1। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का गुना करेंगे -3, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, -2। क्या सिखाना चाहते हैं वो तो नहीं बताते। सिंपल सा इसका फार्मूला देखिए, इसका सिंपल सा फार्मूला रखिए। क्या हम बताते, जब भी a + 1/a बराबर m दिएगा, क्या दिएगा, m, तो कुछ नहीं करिएगा, तो इसका जगह पे लिख दीजिएगा, क्यूब निकालना होगा, प्लस वाला निकालना होगा, तो m³ - 3m, प्लस वाला निकालना होगा तो m³ - 3m। तो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट 1 का क्यूब करके 3 को 1 से गुना कर देते तो भी हमारा आंसर कितना था, -2। आगे में काम आने वाला इस क्वेश्चन का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका काम लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको बोले थे, आगे है a + 1/a बराबर कितना है, 3। a + 1/a बराबर कितना है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि a³ + 1/a³ कितना हो जाएगा। तो अगर a तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, तो a³ + 1/a³ का फॉर्मूला डायरेक्ट कर देंगे हम लोग कि m³ - 3m। देखिए अब यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। m का वैल्यू कितना है, 3 का क्यूब -3 इंटू m में कितना, वही 3 रखाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। 27 में कितना घटेगा, 3 × 9, 9 घटा तो कितना बचा, 18। ये किसका वैल्यू आ गया है, तो ये आ गया है a³ + b³ का। ये किसका वैल्यू है, a³ + b³ का। ये किसका वैल्यू है, a³ + 1/a³। अब इतना आ गया है, तो एक काम करते हैं, a³ + 1/a³, इतना बराबर कितना था, 18। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो a² a + b का होल स्क्वायर क्या होगा फार्मूला, a पे पावर 6 + 1/a पे पावर 6, यानी कि a² + b² + 2ab, 2ab और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपल बात, पहले क्यूब निकालिए, क्या निकालिए, क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 का करेंगे तो 2 6, a² + b² + 2ab, बच्चा वाला फार्मूला है तो सबको तो याद ही होगा, ठीक है ना। ये वाला ऊपर नीचे क्या, सॉरी यहाँ इंटू था, यहाँ क्या था, इंटू था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 आके इधर माइनस हो जाएगा। तो a⁻6 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका। तो इसको एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट इधर ही कर देते हैं ना, डायरेक्ट नहीं भी करते तो इधर आपका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 324 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 322। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कहता है 4 क्रमागत विषम संख्या। देखिए अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या लिखते हैं 3, तो अगला विषम संख्या कितना होगा, क्या 4 होगा, नहीं, कितना होगा, 5 होगा। तो यानी कि पहला अगर विषम संख्या 3 लिखिएगा तो 5 बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। कोई भी विषम संख्या लिखते हैं 17, तो अगला विषम संख्या कितना हो जाएगा, 18 होगा, नहीं होगा, कितना होगा, 19। तो ये 18 नहीं होगा, तो 17 में 19 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। बोलिएगा भैया हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। अगर नहीं समझे तो इस क्वेश्चन में समझा देंगे हम अच्छी तरीके से। कहता है 4 विषम संख्या, माना पहला विषम संख्या एकदम हल्का है, ठीक है, एकदम हल्का है। पहला विषम संख्या मान लेते कि वो था x, तो पहला विषम संख्या तो x हो गया, पहला कितना हो गया, x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा भैया अभी तो आप बताए थे कि दूसरा हो जाएगा x + 2, तीसरा हो जाएगा x + 4,
सब में 2 2 करके बढ़ता चलाएगा और लास्ट वाला कितना हो जाएगा x+6। कहता है इन सभी का योगफल, इन सभी का योगफल, इन सभी का योगफल, इन सभी का योगफल कितना 144, 144। तो कर लीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा आपका। 1 2 3 4, 4 गो x है और बराबर कितना हो जाएगा 144, और ये सब उधर जाकर माइनस 4 6 10 2 12 इधर आके घट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 132/4 यानी कि 33। कितना आ गया 33। तो कहता है प्रथम और अंतिम संख्याओं का बताइए। तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x बराबर 33, और फोर्थ नंबर कितना हो जाएगा, फोर्थ नंबर तो 33 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 39। इन दोनों का एलसीएम पूछा। तो 33 और 39 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 33 और 39 का एलसीएम निकालेंगे। तो 33 और 39 का एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। 33 और 39 3 से काटेंगे, 3 से 11 बार में, 3 से 13 बार में, 11 13 कितना हो जाएगा 143 दिया 429, कितना हो जाएगा 429। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 49 से पूरा तरह से विभाजित हो। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यही वाला है, सबसे बड़ी संख्या यही वाला है 9998, ठीक है ना। बाकी सब तो छोटे मोटे आसपास। एक काम करते हैं, इसी को भागा दे के देखते हैं, ठीक है, क्या यह कट रहा है कि नहीं। 7 से आराम से देख लेंगे। 7 से काटेंगे 14 सते 98, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 5 बचेगा 8, 7 सते 49, 7 8 56, 7 8 56, कितना बच गया, शेष हमारा 2 बच गया। तो हम इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाहर जाएंगे और 2 3 जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा 999 यानी कि 9998 से पार हो जाएंगे, 10,000 के पार चले जाएंगे। तो इसी के तो 2 खुचड़ा बच गया, कितना बच गया 2 बच गया एक्स्ट्रा। तो ये 998 में अगर हम 2 घटा देंगे ना, तो ये संख्या जो होगी 996, ये किससे भागा खा जाएगी, 7 से भागा खा जाएगी, कि 2 बचा हुआ है, 2 नहीं रहता तो पूरा पूरी भागा खा जाता। तो 999 जो 6 है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो किससे भागा खाती है, 7 से। इसके बाद जो संख्या आएगी वह 10,003 हो जाएगी, जो कि 5 अंकों में बदल जाएगा, 4 अंक तक नहीं रहेगा, ठीक है। अगला कहता है एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, लेकिन वह 200 प्राप्त करता 10 अंकों से फेल हो जाता है। सिंपल सी बात है कि उसको मिला कितना था नंबर, उसको मिला कितना था नंबर 200, और 10 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, तो 210 नंबर। आपको एग्जाम में 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर मिला है और आप 20 नंबर से फेल हो गए, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो 40 लेके आए हैं, 20 और चाहिए था, 40 20 60 नंबर। तो उसी तरह से तो बोलता है पास होने के लिए 35% चाहिए, और नंबर में बोलता है 210, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा 210। तो 35% का वैल्यू कितना के बराबर है 210। तो 35 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 35 से कम 35, 35 छक्के 210, तो 1% का वैल्यू कितना हो जा रहा है 6। तो हमसे क्या पूछा, टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स कितना था 100%। तो 100% का बराबर कितना हो जाएगा 600। तो परीक्षा 100% कितना का था 600 का, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अधिकतम अंक कितना था पूछा है, पासिंग मार्क्स नहीं पूछा, अधिकतम पूछा। आगे बढ़ते हैं। कहता 72 का स्पीड से चलने वाला 110 मीटर लंबा रेलगाड़ी 132 मीटर पुल को पार करने में कितना टाइम लगाएगा। देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी है 110 मीटर लंबा और उसको पुल को भी पार करना, ये रेलगाड़ी है, ये क्या है रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, और इसको पार करना एक पुल को भी पार करना है, तो इसको खुद का लंबाई और पुल का लंबाई दोनों को पार करना होगा, ठीक। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 110 + 132 यानी कि कितना हो जाएगा 32 10 42 242। और यहाँ आपको क्या लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है स्पीड 72 किलोमीटर/आवर। याद रखिएगा ये बड़का में दिया हुआ है और ये छोटका में था, मीटर था। तो हमसे कहता है टोटल टाइम निकालिए, बस सवाल खत्म हो गया। तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 242, स्पीड कितना है 72 का, ये किलोमीटर पर। इसको छोटका बनाएंगे, तो छोटका बनाएंगे तो 5/18, छोटका बनाने के लिए 5/18, बड़का बनाने के लिए 18/5, ठीक है। तो 18 नीचे चला जाएगा पलट के ऊपर, 18 चौके 72 और 4 पचे 20 हुआ, तो और काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से 12 और 1, तो 121/10, नीचे कितना बचा 121/10, तो 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हटा देंगे तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, 12.1 सेकेंड। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बना दीजिए आराम से। कहता है 338 है, 338 डिवाइड कितना है
इससे इसको भागा करेंगे 13 आएगा, 13 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 13 बार में। ठीक है भैया, ये सॉल्व हो गया, इतना दूर खत्म हो गया कहानी। अब आगे आते हैं 85 माइनस 115, 23 बचे कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, तो यहाँ से मिलेगा -30। आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला अगर सॉल्व करेंगे तो 14 19 छक्के कितना हो जाएगा 114, तो 6 मिलेगा, कितना मिलेगा 6। अब बस सवाल ख़त्म हो गया। टोटल यहाँ देख लीजिए, पहले था कितना 13 था, 13 के बाद प्लस कितना आया, ठीक है 23 बचे 115 -30 कितना आया -30 और इंटू कितना आ गया 6। ठीक है, अलग अलग सबको कर लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो -180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -180। तो 13 में 180 तो माइनस घटेगा नहीं, तो -167 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा लिखा हुआ है 20%, तो कॉस्ट प्राइस है और ये लिखते हैं MRP। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपया दाम था, खरीदे थे हम लोग कितना में 100 में, लेकिन दाम इसका कितना चिपका दिए लिख करके 120। कहता है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दीजिए। तो लीजिए अंकित मूल्य रखे 120 रुपया, बोले ले लो भैया आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं 80% में। सिंपल सी बात है, 100 का 20% अधिक है 120 है, 100 का 20% कम है 80 में। तो 120 का वस्तु को हम कितना बेच दे रहे हैं 80% का वैल्यू में। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, 0 2 गो 0 जो 2 गो 0 कट जाएगा, 12 8 96 रुपया। तो ये था सेलिंग प्राइस। क्या था सेलिंग प्राइस, ये क्या था सेलिंग प्राइस, है ना। तो कह रहा ये था सेलिंग प्राइस जो निकाले, तो सेलिंग प्राइस था। तो हम लोगों को कितना का लॉस या हानि देखना पड़ेगा। तो खरीदे थे कितना में, खरीदे थे 100 में, खरीदे थे कितना में 100 में, सेलिंग कितना में किया 96 में। तो भैया सीधा सीधी है, कितना रुपया का लॉस हो जा रहा है, 4 रुपया का क्या हो जा रहा है, 4 रुपया का लॉस हो जा रहा है। 4 रुपया बोलिए या 4% बोलिए, बात तो एक ही है। ठीक है ना, 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 4% की हानि हो रही है। ठीक है, 100 पे कैलकुलेशन करना है तो जो आया वो रुपया और परसेंटेज दोनों तो सेम ही बात है भैया। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक बंटन का माध्य दिया है और मानक विचलन दिया। तो विचरण गुणांक, सिंपल सा इसका फार्मूला है विचरण गुणांक का, अगर पता है तो कर सकते हैं, नहीं पता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, विचरण गुणांक, इसका फार्मूला सिंपल सा है, क्या है इसका फार्मूला है मानक विचलन। क्या है, मानक विचलन बटा माध्य इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। देखिए मानक विचलन कितना है, मानक विचलन कितना है 5 है, माध्य कितना है 10 है, और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में लाना है तो 0 0 कट जाएगा, तो 50 10 से कितना आ जाएगा 50%, 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते, कहता है दो संख्याओं का योग 10 है और संख्याओं का आपस में बदल दिया जाता है अंकों को, तो इसका मान 18 बढ़ जाता, संख्या पता लगे। पहले संख्या छोटी ही रही होगी, ठीक है ना, 1 और 9, देखिए ना तड़ा एकदम, मतलब क्विक फायर करिए, एकदम क्विक फायर। देखिए 46 ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन से उठाइए, ऑप्शन रखिए 46 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 6 दोनों का तो योग 10 है, ठीक है, तो 46 से कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया, तो ये संख्या सही है। दूसरा आते हैं 64 को बदलेंगे तो 46 हो जाएगा, तो ये तो कम हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया। 19 है, 19 से बदलेंगे तो 91 हो जाएगा, बाप रे बाप इतना का फासला हुआ, 18 का फासला नहीं रह रहा है। 28 और 82 में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, तो इसमें भी ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सारा मेथड आपको एग्ज़ाम में काम आता है भैया, सारा मैथ सॉल्व नहीं करना होता है एग्ज़ाम में। तो मेरा क्लास करने से आपको ये सीखने को मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को तुरंत निपटा देंगे। देखिए कि जिस तरीका से बताएंगे उसी तरीका से, बहुत बेसिक बता दी, अब थोड़ा सा अप्रोच को बढ़ाते हैं अपना। कहता है 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपये का 10% और 1000 रुपये का 4% दर से टोटल 3 साल का ब्याज निकलना। सब में 3 साल का तो कॉमन है ही है। एक काम करते हैं 500 रुपये का 7% है, तो 500 रुपये का 7% हो जाएगा, 0% से 0 कट जाएगा तो 35 हो जाएगा, और कितना साल का ब्याज बोला है 3 साल का, तो 35 दिया कितना हो जाएगा 105 रुपया। ठीक है, दूसरा वाला बोला है 700 रुपये का 10%, तो 700 रुपये का 10% हो जाएगा सीधा सीधी 70, और 70 का इसका भी कितना साल का बोला है 3 साल का ब्याज, टोटल कितना हो जाएगा 210। आगे आते हैं, कहता है 1000 रुपये का 4%, 1000 का कितना 4%, तो कितना हो जाएगा
1000 का 4% हो जाएगा आपका 400, 400 1000 रुपये का 4% का दर से, अच्छा 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40 को इसका भी कितना 3 का, तो 4 तिया 12, ठीक है ना। तो टोटल बस खत्म हो गया, टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो 20 10 30 35 और 2 2 और 1 4, तो 435। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 435। कोई भी एकदम आपको तोड़ फोड़ नहीं करना है इसमें, आराम से बना दीजिए ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका माध्यिका बताई। तो माध्यिका बनाने के लिए क्या करना होता है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना होता है। तो हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो सबसे पहले छोटका कौन है, छोटका 5 है, कितना है 5 है, ये हो गया भैया, काट देंगे इसको। उसके बाद कितना है 17 हमको दिख रहा है, 17 लिख देंगे, ये भी गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा दिखेगा, 32 दिख रहा है, 2 जगह 32 है। उसके बाद 35 दिख रहा है, 35। उसके बाद 37 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 37, ठीक है। एगो दिमाग का बात बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को टोटल संख्या। तो 14 को संख्या है, देखिए अगर 14 संख्या है तो अगर मान लीजिए 3 संख्या कोई, तो 3 4 5 3 संख्या, तो इसका जो माध्य आएगा बीच वाला आ जाएगा, क्योंकि इधर से एक संख्या काट देंगे, इधर से एक संख्या काट देंगे। अगर इधर लिखा रहेगा 2 4 6 8 9, ठीक है ना, 5, तो इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया, तो 2 संख्या इधर से हटाएंगे, 2 संख्या इधर से हटाएंगे, तो ये 2 को बचेगा, जो इनका एवरेज निकाल देंगे, यही होता है माध्यिका। तो इसमें 14 संख्या थी, 14 संख्या थी, तो 6 इधर से बात करेंगे, 6 उधर से बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर से कितना बात करेंगे 6 को, किसको बात करेंगे 6 को, तो ये वाली सारी संख्याएं कट जाएगी। ये 6 को जो है ये सब संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो सारा संख्या ये वाला, सारा संख्या ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 37 आया। 37 के बाद कौन आएगा, 37 के बाद है 45, ठीक है। 37 के बाद कितना है 45। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि आगे जो 6 को आने वाला रहेगा, वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। तो हमारा मिलेगा 37 और 45, बीच में क्या मिलेगा, बीच में 37 और 45, 7वां और 8वां घर देख लेंगे, ठीक है ना। 6 इधर से बात, 6 उधर से बात, 7वां 8वां, तो 37 और 45 को जोड़ देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41। तो इसका एवरेज जो माध्यिका है आपका कितना आ जाएगा 41, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन सीखिए, बहुत सारा चीज़ से आप बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है ABC। तो चलिए भैया एक समबाहु त्रिभुज बना ही लिया जाए, ठीक है, बनाते हैं, एकदम खूबसूरत सा बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। मज़ा नहीं आया, अब मज़ा आएगा, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। आगे हमको क्या बोलता था, हमको बोला है कि इस पर ABC नाम दीजिए, ABC नाम दीजिए, ठीक है, दे देंगे। इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। बोलता है इसमें DEF दीजिए, क्या दीजिए DEF, ठीक है। चलिए पहले नाम ही दे देते, खुश हो जाएगा, इन्हें तो गुस्सा रहेगा, इसको खुश कर देते। इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। तो यहाँ पर बिंदी देगा D, यहाँ पर बोला है E और यहाँ पर बोला है F, ठीक है। चलिए बिंदी देते भैया, तो यहाँ पर दिए D, ठीक है, D, तो DE को मिला देंगे, सीधे नहीं मिल रहा है, चलिए ठीक है, DE को मिला दिए, DF को मिला दिए और E को भी मिला दिए, लीजिए, ठीक है। तो कहता है DEF AB BC और AC पर है क्रमशः करके है। तो AB पर कौन है, AB बिंदु पर कौन है, D है। AB बिंदु पर कौन सी रेखा है, D। BC पर कौन सी रेखा है, E, और AC पर कौन सी बिंदी है, ठीक है, F बिंदी। कहता है यह जो चतुर्भुज बना है BEFD, कौन सी, ये वाला, ये वाला। तो चतुर्भुज BEFD क्या है, तो यह एक समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समानांतर, क्योंकि आमने सामने की इसकी भुजाएं क्या है, समानांतर। तो कौन सी, यह कैसा लग रहा है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इसे टिक नहीं करते, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 4 संख्या हैं, पहली 3 संख्या जो है, पहली 3 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 3 संख्याओं का 16 है। यदि पहली संख्या 11 है तो अंतिम संख्या क्या होगी।
पहली संख्या 11 है, पहली संख्या कितनी है 11, और टोटल 4 संख्या है, ठीक है। तो पहला 3 संख्या का एवरेज दिया है 14, तो पहला 3 संख्या का औसत दिया है 14, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 तिया कितना हो जाएगा 42। अगर एगो 11 आ गया है तो उसके बाद जो सेकंड नंबर रहेगा और थर्ड नंबर रहेगा, इन सब को जोड़ करके, सेकंड और थर्ड जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड इनको जोड़ करके कितना हमको मिलना चाहिए, तो सेकंड और थर्ड जोड़ करके हमको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 11 में चला जाएगा 42 में, तो 31 मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि पहले तो 11 हो ही गया है और तीनों का एवरेज 42 है, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 31 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 31। और हमको कहता है एवरेज 14, एवरेज मतलब जानते हैं 3 संख्या का बीच वाला संख्या, तो 11 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, तो बचा सवाल यहाँ कितना हो जाएगा 17, क्योंकि तीनों को जोड़ के कितना लाना है 31। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इन तीनों को जोड़ करके देख लीजिए, इनका एवरेज निकाल कर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। आगे कहता था हमसे कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 16 है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना मिला, अंतिम 3 संख्या 14 रहेगा, 17 तो रहेगा ही, और 16 करना है, तो 16 गुना 3 कितना होता है, 16 तिया कितना होता है 48, 48 यहाँ से कितना 14 17 कितना हो गया आपका 31, 31 में और कितना चाहिए 17, कितना हो जाएगा 48, तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी 17। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष में ए और बी के लाभ के बीच का अंतर सबसे कम है। देखिए 2016 में 14 और 12, तो कितना का अंतर है, मात्र 2 का। 2015 में देखिए 6 और 10, बाप रे बाप 10 का अंतर है। 2014 में कितना का अंतर है, 4, अरे बाप रे, इसमें भी 10 का अंतर है। 17 में कितना है 8, 12, अरिथक्रम में तो 12 को है, तो सबसे कम अंतर वाला कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2000 का अंतर है, ठीक है। कहता है भुलाने के लिए झूठ मूठ का सवाल दिया, 40 पेन का औसत मूल्य 10 है, 30 पेन का क्रय मूल्य 2 है, यदि सबको 560 रुपये में बेचा जाए। बेचे जाने से मतलब है टोटल बेचा कितना में जा रहा है 560 में, टोटल वस्तु कितना है 40 पेन है, और कितना पेन है एक जगह 30 पेन है, तो टोटल 70 पेन बेच रहा है कितना में 560 में, तो एक पेन का विक्रय मूल्य मांगा है, तो कितना 87 56, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 7 56, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कुछ नहीं बोला था, घबराने का बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, और 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं, वाकई में आपको अच्छा लगता है तो। मेरा कंटेंट देखिए 20 क्वेश्चन बनाते हैं, पूरा शिद्दत से देखिए, कम समय में, मात्र देखिए 33 से 34 35 मिनट के अंदर हम लोगों का ख़त्म हो जाता है मैथ्स में, और रीजनिंग हम वही 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। अपना समय का अहमियत को समझिए, और कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट के साथ कराते हैं। एग्ज़ाम आने तक यार 4000 क्वेश्चन करा देंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सारा कवर हो जाएगा धीरे धीरे। एक दिन में एक क्वेश्चन कराएंगे तो मतलब आप समझिए 200 दिन में मतलब कितना क्वेश्चन हो जाएगा, एक एक जो चैप्टर का 200 क्वेश्चन हो जाएगा, तो समझ रहे कितना होगा। तो बस और ज़्यादा कुछ यही नहीं बोलेंगे। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, उससे जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।